नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम रीतिकाल की सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे। तो सामाजिक पृष्ठभूमि की यदि हम बात करते हैं रीतिकाल की, तो उस समय का जो जीवन काल था, जीवन जीवन पद्धति थी, वो पूरी तरह से विलासिता में डूबी हुई सामाजिक स्थिति थी। यानी जिस तरीके से आदिकाल में सामंत और राजा लोग जो है वो दरबार की संस्कृति के कारण से विलासिता से में डूबे हुए रहते थे। उसी तरीके से समाज अब वापस से भक्ति काल के बाद रीति काल में वापस से ये जो गृहस्थ जीवन का प्रारंभ हो गया। और जो देश के जो समाज था वो विलासिता में और वैभव के प्रदर्शन की प्रवृत्ति फिर से उनके अंदर घर करने लग गई। समाज में शासक और शासित मतलब राजा और प्रजा दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बढ़ती जा रही थी, क्योंकि राजा अपने दरबार के साथ साथ अन्य जमीन से जुड़े हुए लोगों का ध्यान नहीं रख पाता था। इस कारण से जो लोग दरबार के कवि कलाकार या किसी खास कला में पारंगत लोग होते, उनको तो समाज में सम्मान मिलता था, लेकिन समाज का अन्य वर्ग उससे जो है अछूता रह जाता था। ये अशिक्षित ग्रामीणों को गंवार समझते थे। ये उन भोले वाले लोगों को अशिक्षित और गंवार समझते थे जिनकी गणना अरसिकों में होती थी। अरसिकों यानी जो रसिक नहीं थे। रसिक वो लोग होते थे जो दरबार में रहते थे और इन सारी चीज़ों का उपभोग करते थे, यानी शराब वगैरह इन चीज़ों का उपयोग करते थे। सुरा सुंदरी और वैभव, इन तीनों का जो उपयोग करते थे उनको राजा लोग अच्छा समझते थे, और जो सामान्य जनता थी उनको गंवार कहते थे। इसी का बिहारी जी ने अपने रत्नाकर में वर्णन किया है। बेनहा बेना इह नागर बड़ जिन आदर तो आव फूल्यो अन फूल्यो भयो गवई गांव गुलाब। तो यानी गांव का व्यक्ति तो गुलाब भी हो, वो भी व्यक्ति राजाओं के दरबार की शोभा नहीं बन पाता था, बल्कि वो उनके लिए जो है एक तरीके से ठुकराने योग्य था। तो ये बताने की चेष्टा की है बिहारी जी ने। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी? रीतिकालीन कविता जिस संस्कृति की उपस्थिति, उस पर तत्कालीन दरबारों का गहरा प्रभाव पाया जाता है। दरबारों में संगीत कला, चित्रकला, स्थापत्य कला का पोषण हो रहा था। तरह तरह से उन कलाओं को और जो नवाबों को, बादशाहों को, राजघरानों को जो है उस राज दरबार में जो है प्रश्रय मिलता था। यानी उनको हर तरह के साधन राज दरबारों में उपलब्ध कराए जाते थे। हर तरीके के रहने की, खाने की, पीने की सुविधाएं उनको दी जाती थी। लेकिन भारतीय संस्कृति की परंपरा का प्रभाव उन्हीं उन्हीं राज दरबारों में दिखाई देता था। और साथ ही साथ जो सामाजिक पर्व भी होते थे, वो सामाजिक पर्व भी उस समय राज दरबारों की शोभा ही हुआ करते थे। राजाओं की विलासिता की हद तो ये थी कि उन्होंने अंग्रेज पूरी तरह से अपने भारत पर कब्जा बनाए हुए थे, और हमारे यहाँ के जो राज दरबार से जुड़े राजा और सामंत दोनों जो है वो अपनी विलासिता में डूबे हुए थे। खेलने की और क्या बोले मतलब खेलने की, यानी शतरंज वगैरह खेलने का शौक उस समय के राजा रखते थे। घुड़सवारी का शौक रखते थे, शिकार का शौक रखते थे। और और इसके साथ साथ जो सुरा और सुंदरी, इस चीज़ का वो बहुत आयत से उपभोग करने लगे थे। इस और ये भूल गए थे कि समाज के अंदर क्या चल रहा है।
समाज किस तरीके से बिखरता जा रहा है, समाज किस तरीके से दयनीय स्थिति में जी रहा है, राजा का क्या कर्तव्य है, इन सब चीज़ों का उस समय के राज दरबारों में अभाव अभाव था। तो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो चीज़ें हम देख सकते हैं, यदि कलात्मक शैली देखना चाहें या फिर हम और तरह के संगीत कला देखना चाहें या चित्रकला देख रहे हैं, वो सब चीज़ें हमें राज दरबारों में महलों की शोभा के रूप में दिखाई देती थी, या फिर हमें अन्य जगह दिखाई देती थी तो वो मंदिरों में दिखाई देती थी। लेकिन आम जनता में इन सब चीज़ों का अभाव था। चित्रकला की हम बात करें तो चित्रकला में राजपूत शैली जो है वो प्रमुखता से दिखाई जाती थी। इसी के साथ मुग़लों की शैली भी जो थी वो भी कहीं कहीं दिखाई देती थी, और जो पौराणिक आख्यान वगैरह थे उनके चित्र भी जो है दीवारों पर दिखाई देते थे। स्थापत्य कला की बात करें तो फारसी वास्तुशैली जो है वो भारत में अपना स्थान बना चुकी थी। अकबर के शासनकाल में लाल पत्थरों का प्रयोग जो है किले के लिए किया जाता था, उस पर तरह तरह की नक्काशी वगैरह की जाने लगी। साथ ही साथ मकबरों वगैरह मकबरों मस्जिदों का निर्माण भी होने लगा। मंदिरों के साथ साथ मस्जिद मकबरों और मस्जिदों का निर्माण होने लगा। उन पर जो है बारीक काम को हम देख सकते हैं। जामा मस्जिद और ताजमहल दोनों हुमायूं के मकबरे के अनुकरण पर निर्मित है, यानी इसके साथ साथ मकबरों को भी जो है वो महत्व दिया जाने लगा। ताजमहल और जो जामा मस्जिद है ये दोनों जो है मकबरे ही हैं, जिनको कि हमारे समाज में आज के समय में भी आप देख रहे हैं, उनको घूमने का एक पर्यटन स्थल उसके रूप में उसको यूज़ किया जाता है। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो जगह त्याज्य होती है उसको हम लोगों ने के पर्यटन का स्थल बना दिया। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन ऐसा ही हुआ और वो आज तक चल रहा है। ताज्जुब की बात है कि वो आज तक चल रही है, और हिंदू लोग भी उसमें उतनी ही भागीदारी रखते हैं जितने की मुस्लिम समाज रखता है। तो स्थापत्य कला का ये रूप आपने देखा। संगीत कला का तो आप जानते हैं कि हर तरीके के गायन वादन और जो समाज की निकृष्ट मैं इसको अच्छी कला तो नहीं कहूँगी, संगीत की साधना का मतलब यह नृत्य कला का मतलब राज दरबार की शोभा के लिए स्त्रियों का किसी और प्रवृत्ति में जो है भेजा जाना, या किसी तरीके से उनका अपमानित रूप जो है वो एक समाज का वहाँ पर दिखाई देता है। वहाँ पर कोई भी महिला जो है सम्मानित रूप में राजाओं के दरबार की शोभा नहीं थी। वहाँ पर एक जो समाज की महिलाएं थी उनका रूप जो है वो एक अलग ही ढंग से रखा गया था, जो कि भारतीय मर्यादा से बिल्कुल विपरीत रूप है। तो इस तरीके का रूप वहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। लेकिन समाज के जो वर्ग उनको बचा सकता था, बात सबसे बड़ी बात ये थी, जो समाज रक्षक होना चाहिए था वही समाज का जो वर्ग था वो भक्षक के रूप में उस समय बन चुका था। ये बात मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सत्यता कुछ इसी तरह से उभर कर के आती है कि समाज का जो रक्षक वर्ग था वही भक्षक का काम कर रहा था। यानी ये चीज़ें समाज में रोकने का कार्य जो है उच्च वर्ग के लोग, केंद्र में रहने वाले लोग, जो और तरीके से सामाजिक चीज़ों को चला सकते हैं, यानी वही लोग जो समाज को चला सकते हैं, वही लोग जब गलत हो जाएं तो समाज की स्थिति क्या होगी ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आज आप पाकिस्तान की जो स्थिति देख रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह की नज़र आती है कि जहाँ पर प्रजा के ऊपर ध्यान नहीं है, दूसरी चीज़ों पर जब ध्यान चला जाता है तो समाज पतन की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है।
तो यही स्थिति उस समय थी। संगीत कला थी, लेकिन संगीत कला में जो संगीत गायक थे उनमें ज़्यादातर पुरुष वर्ग ही रहा है। तो पुरुष वर्ग में जो संगीत कला है वो शास्त्रीय कला जो है, वो संगीत की शास्त्रीय कला वो चरम पर थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। काव्य जो थे वो चरम पे थे, लेकिन जो नृत्य कला थी उसका जो है एक अश्लील रूप हमें उस समाज में दिखाई देता है। उसमें हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि समाज में किसी को किसी गलत प्रवृत्ति में बाध्य कर देना ये बहुत गलत बात है। लेकिन बचाने वाला समाज ही जब इन सब चीज़ों में लिप्त हो जाए तो समाज के में इस तरह की अव्यवस्थाएं फैल जाती हैं। तो ये अवस्था का प्रभाव था, जिसके कारण संगीत कला के साथ साथ नृत्य कला जो है प्रभावित, नृत्य कला के जो है वहाँ उस समय की उसकी स्थिति ये थी। और अब हम धार्मिक पृष्ठभूमि की जो बात है वो हम कल करेंगे। अपना आज का ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे